नहीं समझ पाए, नाथ आप ही हो, बच जाओगे पक्का। जब कहीं ऐसा हुआ है तो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे प्रभु आपको मैं नहीं समझ पा रहा, आप नाथ बचाओ, आपकी इस द्वेष लीला में मैं न फंस पाऊं। पक्का निकल गए, पक्का। तुम्हारे हृदय से द्वेष चला जाएगा तो उसके हृदय में जो हरि जाने, आपके हृदय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। उपासक दूसरों को सुख पहुंचाने की जब लालसा कर लेता है तो बहुत जल्दी हृदय उसका राग द्वेष से रहित होता है। दूसरों को सुख पहुंचाए, पर किसी से मांग के नहीं, चंदा बटोर के नहीं। यहां मना कर रहे हैं, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण सुख हो, इसके बदले में मुझे रुपया एकत्रित करना है, भोग सामग्री मांग के एकत्रित करना है, ये सेवा नहीं होती। इसे सेवा नहीं कहते, ये वासना की पूर्ति कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरों को सुख पहुंचाने से बहुत जल्दी राग द्वेष मिटता है, जिसे सेवा कहते हैं। पर सेवा दूसरों से मांग करके, भोग सामग्री एकत्रित करके अपनी मान बढ़ाई पुष्ट करना होता है, सेवा नहीं होती। कारण कि वो सुख भोग करना चाहता। मैंने सर्दियों में कपड़े बांटे, तुमने क्या बांटे? तुमने क्या बांटा? तुमने क्या सेवा की? कंबल तो किसी और ने दिया था, आप चुपचाप वहां जाकर के दे आए, ये आपके ऊपर कृपा हुई है। आप गर्व क्यों करते हैं? मैंने कंबल बांटा, दिया तो किसी और ने है आपको, देनहार कोई और है। देते रहते दिन रैन, तुम्हारे जीवन की पवित्रता बढ़ाने के लिए प्रभु ने तुमको यह अधिकार दिया कि जाओ तुम ऐसा सत्कर्म करो। अभिमान क्यों करते हो? मैं किसी को कुछ देता हूं ऐसा जिसका हृदय में भाव है, वो आसानी से मेरी बात नहीं समझ पाएगा कि सेवा धर्म किसे कहते हैं। सेवा उसे कहते हैं जिसके बदले में कुछ भी चाह ना हो। तुमने वस्तु दी और वो तुम्हें धन्यवाद बोले, तुम्हारे आगे झुके, तुम्हारी अनुकूलता में चले, तो सेवा का हुआ है, तो व्यापार हुआ। सेवा का तात्पर्य है कि हमने जो कर दिया सेवा, तो लौट करके आपके व्यवहार को नहीं देखा, आपने उसके बदले में क्या व्यवहार किया उसको लौट के नहीं देखा। जो सेवा